हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। पहले तो सभी को ईएमआरएस की कल होने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारा ऑल द बेस्ट नोटबुक एकेडमी टीम की तरफ से। बेटा देखिए, ऐसा है कि कल आपकी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की सुबह की शिफ्ट में हो रही है भाई, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा। ठीक है, फिर जो है कल सुबह वाली शिफ्ट में ही फीमेल स्टाफ नर्स है और दोपहर की शिफ्ट में है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जीएसए की परीक्षा और लैब अटेंडेंट की परीक्षा। अब देखिए, यहाँ पर मैं सबसे खास तौर पर हॉस्टल वार्डन को लेकर आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखिए बेटा, जब पिछली बार हॉस्टल वार्डन की परीक्षा हुई थी, ठीक है, तो वहां पर आपका 120 मार्क्स का पेपर था और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। अब की बार नेगेटिव मार्किंग टफ है क्योंकि अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पहले थी 1/4 की, यानी अगर आप 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब 3 गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो देखिए टफ हो गई है ना मार्किंग। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन फीमेल की जो है भाई, आपकी पहले थी वैकेंसी जो थी उसकी कट ऑफ जो थी वो जनरल की गई थी 76.45%, यानी कि 91.75 वाला 120 में से जनरल में क्वालिफाई किया था और फीमेल में, और मेल में 100 वाला क्वालिफाई किया था। तो मेल में जो थी कट ऑफ वो 83.33 थी जनरल की। ठीक है, बाकी भी आपको ईडब्ल्यूएस की दिख रही है। ये जो मार्क्स है ना, ये 100 में से नहीं है, इसको लेकर मत कंफ्यूज मत होना। ये 120 में से थी कट ऑफ। पिछली बार पेपर 120 का था। चाइल्ड एक्ट और पॉक्सो और जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वो हॉस्टल वार्डन में इंक्लूडेड था। ठीक है, अब अगर मैं आपको बात करूं कि अब क्या है पैटर्न में बदलाव, देखिए अब की बार जो है आप देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन के टोटल 635 पद हैं, मेल के 346 है, फीमेल के 289 है। ठीक है, और यहां पर आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, आईसीटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथ्स आ गया है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, वो पहले नहीं था। ठीक है, और लैंग्वेज जिसमें आपका कंपलसरी है जनरल, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल 10 मार्क्स ईच, क्वालिफाइंग नहीं है ये, तो कुल मिला के नंबर जुड़ेंगे सब अटेम्प्ट करना जितने आते हो तो 30 में 30 मार्क्स के हो गए, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए, 2 घंटे का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कट ऑफ जो है आपको कितना सेफ स्कोर लेकर चलना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से 75। ठीक है, बहुत सेफ स्कोर है। क्यों? पहली बात तो ये कि 10 गुना कैंडिडेट को जो है ये टियर 2 की परीक्षा में लेके जाएंगे। ठीक है, तो 10 गुना में आने के लिए जब पिछली बार जो है हम देख पा रहे हैं कि 83.33 की तो नौकरी लग गई थी। ठीक है, और मेल में, और फीमेल में 76.45 की लग गई थी। तो अब 75 में लेके आप आराम से क्वालिफाई जो है उसमें 10 गुना में आ जाएंगे। ठीक है, तो 75 तो 100 में से मानकर ही मतलब लगाना कि तुम 75 नंबर लेकर आओ ताकि आप टियर 2 में आ पाओ। टियर 2 में आओगे तभी तो हमारे पास आओगे, हम करा रहे हैं टियर 2 की तैयारी। किसी भी एमआरएस के स्कूल में जाके पूछ लेना, पिछली बार हॉस्टल वार्डन में हमसे पढ़े हुए पाए जाएंगे आपको लगे हुए। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन का ईएमआरएस का मेंस जो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, वहां पर देखिए 40 वस्तुनिष्ठ और 15 ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक, जो कि आप देख सकते हैं 40 तो एमसीक्यू आ गए और 15 जो 4 नंबर का हर क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का, वो टियर 2 में, और 10 गुना कैंडिडेट लेके जाएंगे। तो 75 बहुत सही है कि इतने पे आपका जो है हॉस्टल वार्डन में टियर 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 75 को टारगेट करके पेपर करना, और कल पेपर हो जाए ना तो ये 9958601704 इस हेल्पलाइन पर भाई अपना पेपर जरूर भेज देना, हम एनालिसिस करा देंगे। एक चीज और फायदे की तुम्हारे लिए बता रही हूं, देखिए नोटबुक एकेडमी हमारी ऐप है और मन्नू राठी हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे आप जाना इस प्लेलिस्ट के अंदर। अभी जो भाई आपके ईएमआरएस के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, जो आपके टीजीटी के, पीजीटी के, ठीक है, अकाउंटेंट के, प्रिंसिपल के, उसमें जो जीएस आया, जो मैथ्स आया, जो रीजनिंग आई, जो इंग्लिश आई, जो हिंदी आई, सबका सॉल्यूशन हमने यहाँ यूट्यूब पे करा रखा है। इस प्लेलिस्ट को लगा के जरूर जाना। ठीक है, ये आपको बहुत फायदेमंद होगी। ईएमआरएस को लेकर भाई हमने जो है आपकी कामयाब सीरीज भी चला रखी थी जिसमें आपके बहुत सारे हमने प्रैक्टिस सेट कराए। तो आप यहाँ पे मैराथन क्लासेस हैं, आप इनको देख सकते हैं। साथ के साथ भाई आप एक इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, अपने एडमिट कार्ड पे जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जरूर ढंग से फॉलो करना है। भाई क्या है कि आपको इस तरीके का एडमिट कार्ड आप सबने निकाल लिया होगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड चाहे वो जेएसए का हो, ठीक है, चाहे वो आपका हॉस्टल वार्डन हो, नर्स का हो, आपका एडमिट कार्ड प्रोविजनल ये मिल गया है। ठीक है, ये जेएसए को तो है, तो ये शाम की शिफ्ट में हो रहा है। भाई देखो, अपना इंस्ट्रक्शन आपको जो है 120 मिनट पहले पहुंचना है। तो भाई ठंड का समय है, धुंध भी पड़ रही है और हॉस्टल वार्डन और नर्स वालों का पेपर सुबह है।
तो ये ना हो कि लेट एंट्री के चक्कर में आपकी एंट्री ना हो पाए, तो टाइम से पहुंच जाना, ठीक है। OMR बेस्ड गोला भरने वाला आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और किसी सेंटर पे जरूर हम भी मिल सकते हैं आपसे, तो जिनका दिल्ली में है, आसपास है, तो वो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखे, क्या पता किस सेंटर पे हम आपसे मिल जाए भाई। और दूसरी बात ये कि एक वैलिड एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेके जानी है, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल पहले नहीं छोड़ना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। और डाउनलोड करो एडमिट कार्ड, एक फोटो आईडी प्रूफ लेके जाओ, ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन आपको अपना लेके जाना है, ठीक है। और ये जो है फोन, हैंडबैग, गॉगल्स शॉगल्स, ये सारी चीजें ब्लूटूथ वगैरह नहीं लेकर जानी है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो अपने अंगूठों के स्पष्टीकरण जरूर करवा कर आना, ठीक। और भाई मैं चाहती हूं तुम मिलो हमसे, कहां पर मिलो? हमारे साथ नोटबुक एकेडमी ऐप पर, जहां पर हम हॉस्टल वार्डन की तैयारी बहुत अच्छे से मेंस की अब शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 75 मार्क्स टारगेट करके आना बिल्कुल। और भाई इसमें मेंस में 2 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक चाइल्ड राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, और गारंटी देती हूं कि बेहतरीन तरीके से कराएंगे जैसे पिछली बार कराया था, ठीक है। और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से ये बैच आपको नोटबुक एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को कल के पेपर के लिए। थैंक यू।